देखती रहिए राजनीति और क्राइम की खबरें, देश दुनिया की खबरों से आप हो पाएंगे रूबरू। आप देखते रहिए बिहार आर। नमस्कार, मैं हूँ सूर्य नारायण भारती। आप देख रहे हैं बिहार आर। मेरी मौजूदगी अभी नगर परिषद क्षेत्र के कमलपुर स्थित एक मोइन है, जहाँ बरसों बरस उस मोइन में पानी का जल जमाव रहता है और वह सरकारी भूमि है। लगभग 50 एकड़ में वह मोइन अवस्थित है, जहां पानी का जल जमाव 365 दिन रहता है। उस जल जमाव को देखते हुए और सरकारी भूमि को देखते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष स्थानीय ग्रामीणों के अनुरोध पर नदी को देखने पहुंचे, जहां से समस्तीपुर के सबौर विश्वविद्यालय से 2-3 साइंटिस्ट और वैज्ञानिक भी उस नदी को देखने गए, जहां विदेशी पक्षियों का भी आना जाना बना रहता है और वहां पर्यावरण के दृष्टिकोण से पक्षी का वहां रहना भी उतना जरूरी है जितना एक मनुष्य को पानी की जरूरत है और हवा की जरूरत है। इतना ही नहीं, उस नदी में एक कमल का फूल भी खिलता है जो अद्वितीय है, जो वह कमल का जो पूरे बिहार में वैसा कमल का फूल किसी नदी में नहीं खिलता। और स्थानीय ग्रामीणों ने तत्कालीन जिलाधिकारी को एक लिखित आवेदन दिया था कि इस नदी को झील का में तब्दील किया जाए और झील निर्माण के लिए उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक वह झील नहीं बना है। अगर वह झील बन जाता है तो खगड़िया जिला के लिए एक गौरवशाली पर्यटक स्थल भी बनेगा और सरकार को राजस्व भी प्राप्ति होगी। तो आइए इस संबंध में हम पूछते हैं स्थानीय विवेकानंद चौरसिया से और स्थानीय ग्रामीणों से क्या कुछ करते हैं। और सर, जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं घूमने के लिए और उधर भी बहुत सारे प्रवासी पक्षी हैं। और यहाँ इस झील में इंडिया का नेशनल फ्लावर लोटस कमल खिलता है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। और तो इसको जो है पर्यटन केंद्र यदि बना दिया जाए तो हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय होगा। और जैसा कि हमने पेपर में पढ़ा है, प्रत्येक जिला में जो वेटलैंड भूमि है जिसमें कि पानी का जमा होता है, जल का जमा होता है, वैसे जगह को चुनकर प्रत्येक जिला में एक पर्यटन केंद्र बनाया जाना है। तो हमारे जिला में इतना सुंदर झील है जिसकी सुंदरता के आगे चंडीगढ़ का सुखना झील, भागलपुर का जगतपुर झील, बेगूसराय का कांवर झील और यहाँ सहरसा का मत्स्यगंधा झील मतलब फीका है। तो और उसके बावजूद हमारा यह झील जो है खगड़िया का लोटस लेक मोइन झील अब तक उपेक्षित है। और जब तक जैसा कि सर आप जानते हैं कि पिछले वर्ष यहाँ डीएम साहब का दौरा हुआ, कृषि पदाधिकारी अनीता मैम का दौरा हुआ, उनके साथ और 2-3 साइंटिस्ट आए थे और सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कृषि छात्र रावे कार्यक्रम में आए थे, जो काफ़ी संख्या में थे, 30 की संख्या में थे। और उन्होंने इस जगह का भ्रमण किया और काफ़ी पसंद किया और ऐसा बताया कि यह सचमुच शोध का केंद्र होना चाहिए। और इस झील में न केवल कमल खिलता बल्कि कमल का बहुत सारा प्रभेद खिलता है अलग अलग सीजन में। और कमल और कुमुदनी की कई जातियां यहाँ उगती है। और यदि यह पर्यटन केंद्र नहीं बनता है तो आप जो प्रवासी पक्षी को देख रहे हैं, माइग्रेटरी बर्ड को देख रहे हैं, जो सुदूर देशों से आते हैं, उनका अवैध शिकार होता रहेगा, जो हमारे पर्यावरण के लिए एक संकट का विषय होगा। और इसमें जो कमल खिलता है, या कमल का पत्ता जो है पहले होटलों में थाली के रूप में प्रयुक्त होता था और यहाँ से कमल का जो पत्ता है सहरसा बख्तियारपुर तक जाता था। और कमल का पत्ता का इतना इंपॉर्टेंस था। और कमल का पत्ता जो है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है, मतलब इसका यह जो है जीवाणु और कवक के द्वारा सड़गल जाता है और लंबा समय तक वातावरण में नहीं बना रहता है। जबकि पॉलीथीन या प्लास्टिक का जो उपयोग होता है वह पर्यावरण के लिए बहुत खतरा है। तो निश्चित तौर पर जैसा कि यहाँ के अब आम लोगों की भी पसंद है कि इस झील को पर्यटन केंद्र का दर्जा मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से और राजनीतिज्ञों से गुजारिश करते हैं कि इसको अपेक्षित कर इसको झील में तब्दील किया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। जी सर, जी। ये सरकारी ज़मीन है सर, जैसा कि हमें मालूम है। और विशेषकर हमारे गांव के जो आदमी हैं यहाँ मछली का व्यवसाय करते हैं, मछली उगाते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं सर। इस ज़मीन के बारे में किस तरह का ज़मीन है?
ये सरकारी ज़मीन है सर। हम लोग सरकार से बंदोबस्त कराते हैं और सरकार देते हैं, हम इसमें मछली गिराते हैं। ये इसमें सूख जाता है और पोखर इसमें झील बना दिया जाए तो हम लोग गरीब आदमी बढ़िया से हम रोजी रोजगार गरीब आदमी जी सकते हैं। जैसा कि सर झील में बहुत कम पानी रहता है, तो झील का अगर गहराई बढ़ा दिया जाए। मेरा नाम विवेकानंद चौरसिया।